रेडियो स्टेशन का जो मतलब होता है, सबसे पहले आप इसको ऐसे समझो, कोई भी डिवाइस, यूनिट और सिस्टम, ठीक है। कोई भी डिवाइस मीन्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कोई भी यूनिट मीन्स अ सेट ऑफ इक्विपमेंट और इक्विपमेंट, कोई एक सिंगल यूनिट, ठीक है। जैसे आपका कई बार शादी में डीजे वगैरह आते हैं तो एक एम्पलीफायर होता है ना अलग से, दैट में बी अ यूनिट टू यू, स्पेशली सिंगल, समझ रहे हो। एम्पलीफायर वगैरह होते हैं सेपरेट, वो हो जाएगा आपके लिए यूनिट। सिस्टम्स कैन बी सेट ऑफ यूनिट, जब दो चार यूनिट्स को एक साथ मिला दिया जाएगा, दैट विल बी सिस्टम फॉर यू। सो एनी काइंड ऑफ डिवाइस, यूनिट और सिस्टम दैट हैज कैपेबिलिटी to establish communication in radio telephony network is known as radio station. Any kind of device, unit or system that has capability, which is capable, वो capable है किस चीज के लिए? रेडियो टेलीकम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो वैसे डिवाइस, यूनिट या सिस्टम को क्या बोलेंगे? रेडियो स्टेशन। What all are the examples of radio station? रेडियो स्टेशन कोई भी यूनिट हो जाएगा। आपने जो हाथ में कई बार मेले में या इन बिटवीन एयरपोर्ट ऑपरेशंस में नोटिस किया होगा, वॉकी टॉकी होता है ना बाउंसर्स के पास, स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड्स के पास वॉकी टॉकी होता है। पुलिस के पास, पुलिस की जीप में कई बार रेडियो बोलते रहते हैं कुछ कुछ वो लोग पीछे से, ऑन रेडियो सिग्नल दे आर टॉकिंग। तो ये सारी चीजें कंबाइनली रेडियो स्टेशन कही जाती है। Am I clear till now? You understood? रेडियो स्टेशन टिल नाउ। एयरपोर्ट के केस में, एविएशन के केस में, व्हाट कैन बी द रेडियो स्टेशन? रेडियो स्टेशन कैन बी एनी एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के पास भी कैपेबिलिटी होती है कि वो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाए। एरोप्लेन में HF कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है। क्या लगा होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम। सिस्टम के पास ट्रांसमीटर, रिसीवर, एम्पलीफायर, एनी काइंड ऑफ मॉड्यूलेटर, कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज सेट ऑफ यूनिट्स और सेट ऑफ डिवाइसेस, इसलिए उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। एरोप्लेन में कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। कम्युनिकेशन में बातचीत करने का सिस्टम। सो दैट सिस्टम इज अवेलेबल ऑन एरोप्लेन, दैट्स व्हाई एन एरोप्लेन इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियो स्टेशन, राइट। और क्या हो सकता है रेडियो स्टेशन? आपके पास जो ATC कंट्रोलर ऑफिसेज होते हैं, ऑफिसेज, be clear about this term, ATC offices, ठीक है। what can be ATC offices for you? ATC means air traffic controller। उसमें मल्टीपल ऑफिसेज हो सकते हैं। आइदर वो आपके एयरपोर्ट का टावर हो सकता है, जो ATC टावर होता है जनरली, जिसको एक एयरपोर्ट पे ऑल ओवर द एरिया दिखना चाहिए बाय हिज आईज, वो अपने आंख से पूरे एयरपोर्ट को ऑब्जर्व कर सके, ऐसे हाइट पे उसका ऑफिस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड टावर। जहां पे आपका एयरक्राफ्ट पार्क होता है उस एरिया को बोलते हैं एप्रन। और जो एप्रन कंट्रोल ऑफिस होता है उसको बोला जाता है सरफेस मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। शॉर्ट में बोला जाता है उसको ग्राउंड कंट्रोल और एयरपोर्ट ग्राउंड कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अप्रोच कंट्रोल, ATC ऑफिस के अंदर में ही, जिसका स्पेशली काम ये होता है कि एयरक्राफ्ट स्मूथली लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके, उसको बोलते हैं अप्रोच कंट्रोल। देन इट कम्स एरिया कंट्रोल सेंटर, ACC, एरिया कंट्रोल सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग बोलते हैं एयरपोर्ट कंट्रोल, ठीक है। So these are the examples of ATC offices. रेडियो स्टेशन में आपका क्या क्या आ जाएगा? ATC offices, your aircraft, any ground control offices और रेडियो ग्राउंड कंट्रोलर्स। रेडियो ग्राउंड कंट्रोलर्स में कौन कौन से ऑफिस आ सकते हैं? ग्राउंड कंट्रोलर्स में आपका हो सकता है, आपने फॉलो मी की व्हीकल्स देखी होगी एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पुलिस के नाम से वो जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉलो मी व्हीकल्स। वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए होता है ऑन द एयरपोर्ट। और भी होती है QRT, क्विक रिस्पॉन्स टीम,
ऑन द एयरपोर्ट, उनके पास भी कैपेबिलिटी होती है कि वो टेलीकम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके विद एटीसी। उनके पास रेडियो सिस्टम होता है उनके व्हीकल्स में। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडियो स्टेशंस। Am I clear till now? अजीत, आप समझे रेडियो स्टेशंस में क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द ऑफिसेस एंड डन। ओके सर, सर आप इन सारी चीजों को ना नोट डाउन करते जाना, ठीक है। अभी बाय दिस डेफिनेशन यू कैन अंडरस्टैंड एनी यूनिट और सिस्टम। यूनिट मीन्स कोई भी डिवाइस, आइदर वो सिंगल रहे या कंबाइंड रहे। सिस्टम्स, सिस्टम मीन्स सेट ऑफ इक्विपमेंट्स जिसके पास कैपेबिलिटी हो टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन ऑन व्हाट, ऑन रेडियो टेलीफोनी नेटवर्क, जो कि रेडियो टेलीफोनी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियो स्टेशन। ऐसे स्टेशंस के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटीसी कंट्रोल ऑफिसेस। व्हाट आर द एटीसी कंट्रोल ऑफिसेस? एटीसी टावर, अप्रोच कंट्रोल, एरिया कंट्रोल सेंटर, सरफेस मूवमेंट कंट्रोल यानी ग्राउंड, ठीक है। आपका एयरक्राफ्ट भी एक होता है, एयरक्राफ्ट स्टेशन। ग्राउंड रेडियो कंट्रोलर्स, ऑपरेशन टीम के फ्लाइट डिस्पैचर्स, फॉलो मी व्हीकल्स, क्विक रिस्पॉन्स टीम के व्हीकल्स, एप्रन कंट्रोल्स, ये सब आ जाते हैं ग्राउंड रेडियो कंट्रोलर्स में। पोर्टेबल और हैंड हेल्ड रेडियो यूनिट्स, जो आप वॉकी टॉकी हाथ में रखते हो ना, उसको बोलते हैं पोर्टेबल यूनिट्स। आप उसको इधर उधर मूव कर सकते हो, दैट इज पोर्टेबल। इन सारे यूनिट्स, डिवाइसेस एंड सिस्टम्स को बोला जाता है रेडियो स्टेशन, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एनी कंफ्यूजन? ओके, सो next thumb rule for you guys after radio station, just understand a term, raising the station। raising the station, अगर आपको कोई बोलता है raise your hand, तो आप अपना हाथ उठाते हो ना, right? sometimes somebody will ask you raise your hand, your teacher in schools, most possibly they'll ask you raise your hand, तो आप अपना हाथ उठाते हो like that, right? Similarly, raising the stations means आप किसी स्टेशन को, everything is station here, जो भी रेडियो कम्युनिकेशन में बात करेगा वो सब स्टेशन होता है। तो आप किसी दूसरे स्टेशन के साथ कॉन्टैक्ट इनिशिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उससे बात करो, whatever is the purpose doesn't matter, किसी भी पर्पस से, किसी भी इंटेंशन से, यू वांट टू टॉक टू दैट स्टेशन, यू वांट टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद द स्टेशन, ठीक है। तो इस टर्म को बोलते हैं रेजिंग द स्टेशन। यू वांट टू कॉन्टैक्ट सम स्टेशन, किसी से भी बात करोगे, वो सेकेंड पार्टी जो आपके लिए है वो है स्टेशन, बिकॉज यू इटसेल्फ इज अ स्टेशन देयर। आप भी उधर पे एक रेडियो स्टेशन की तरह बिहेव कर रहे हो, और जिससे आप बात करोगे वो भी आपके लिए रेडियो स्टेशन ही होगा। सो रेजिंग अ स्टेशन मीन्स यू वांट टू नॉक समबडीज डोर, आप किसी का दरवाजा खटखटा रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपसे बात करे, ठीक है। तो रेजिंग द स्टेशन मीन्स यू वांट टू इनिशिएट अ कॉन्टैक्ट, आप उससे बात करना चाहते हो, ठीक है। यू वांट टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन, ठीक है, आप उससे बात करना चाहते हो। सो अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, सो दैट सामने वाला भी आदमी ये जान पाए कि आप उससे बात करना चाहते हो। लाइक इन आवर नॉर्मल डेज, आप किसी से बात करना चाहते हो तो आप पहले उसको ग्रीट करते हो, ग्रीटिंग्स होती है ना पहले, हाय, हेलो, नमस्ते, एनीथिंग। साउथ इंडिया में अपना क्या है तमिल का, वड़क्कम, दैट इज राइट। सो देर आर मल्टीपल वेज so that you can seek the attention of second party, आप सेकेंड पार्टी का अटेंशन अपने इधर पुल करते हो by any means। आप हाय बोलो, हेलो बोलो, आप उसको डे के किसी भी फेज के दौरान, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, आप उसको विश कर सकते हो। so we need to seek the attention of somebody else so that they can understand कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, right?
सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू इनिशिएट अ कॉन्टैक्ट, मैं उससे बात करना चाहता हूं. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू टॉक विथ गौरव, सो हाउ विल आई टॉक टू गौरव, मैं गौरव को कॉल लगाऊंगा एंड डेफिनेटली आई विल से हेलो गौरव, अंकुश दिस साइड, राइट. ये हमारा कम्युनिकेशन होगा ना. मैं पहले उसका नाम लूंगा गौरव, क्या पता गौरव की सॉरी टू से आई वाज गोइंग टू द रॉन्ग साइड, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि गौरव की वाइफ हो. गौरव इज नॉट येट मैरिड, राइट. तो क्या पता गौरव का भाई हो. सो अगर मैं डायरेक्टली उसको अपना मैसेज दे दूंगा तो 2 मिनट मेरी बात सुनने के बाद वो बोलेगा सॉरी रॉन्ग नंबर, राइट. तो इससे बचना होता है रेडियो कम्युनिकेशन में. व्हाई? क्योंकि काफी बिजी नेटवर्क है. देयर आर मल्टीपल्स ऑफ एयरक्राफ्ट, थाउजेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन द स्काई. आप उसको 2 मिनट का पूरा भाषण दे दोगे, उसके बाद अगर वो आपको बोलेगा सॉरी रॉन्ग नंबर, तो यू विल ऑल्सो बी पिस्ड ऑफ, आपको भी बुरा लगेगा. एंड दैट एटीसी विल ऑल्सो फील सैड कि अरे यार 2 मिनट भाषण दे दिया, मैं सही आदमी नहीं था सुनाने के लिए, बोलना उसको चाह रहा था, बोल उसने मुझे दिया. सो एवरी टाइम यू नीड टू कंफर्म whether whom you are calling is that right channel to you or not. आप सही आदमी को कॉल कर रहे हो कि नहीं, every time. So there are rules of 4 W's. W, whiskey, water, understood. So there is a rule of 4 W's. 4 W's का रूल है. What are the 4 W's? W1. W1 क्या है? अभिषेक, would you like to tell here what is W1 for you? The whom we are calling. Whom you are calling. आप किससे बात करना चाहते हो? आप पहले उस स्टेशन का कॉल साइन लोगे, ठीक है. Let me clear with this term also because we have one friend who is a non-aviator, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है. whom you are calling, आप किससे बात करना चाहते हो, पहले उसका नाम लेते हो. हेलो गौरव, हाय अजीत, हेलो अभिषेक, लाइक दिस. नमस्ते वीरेंद्र, लाइक दिस एवरी टाइम, राइट. एंड व्हाट इज W2? हु आर यू, आप कौन हो, आप पहले अपना नाम बताओगे, ठीक है. हु आर यू, योर आइडेंटिफिकेशन. व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन, आप कौन हो. आप फिर बोलोगे मेरा नाम अजीत है, मेरा नाम अंकुश है, लाइक दिस. योर कॉल साइन, ठीक है. अभी इधर पे एक टर्म आया कॉल साइन. व्हाट इज दिस कॉल साइन? कॉल मतलब क्या होता है पता है? बुलाना. अगर इंग्लिश में कॉल मतलब होता है बुलाना. अगर अभिषेक गौरव को बुला रहा है और आई एम अ थर्ड पार्टी देयर, तो व्हाट आई विल टेल टू अभिषेक, अभिषेक गौरव वाज कॉलिंग यू, गौरव तुम्हें बुला रहा था. अजीत, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके. तो अगर मैं बोलता हूं कि अभिषेक गौरव वाज कॉलिंग यू, मीन्स अभिषेक गौरव आपको याद कर रहा था, गौरव आपको बुला रहा था, ठीक है. सो कॉल साइन, आप अगर किसी को बुलाते हो, व्हाट इज सिग्नेचर फॉर दैट कॉल, व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ दैट कॉल, व्हाट इज द साइन. आप किसी को बुला रहे हो तो व्हाट इज द कॉल साइन ऑफ हिम. इन शॉर्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेशन, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेशन. अगर मैं अभिषेक को गौरव करके बुलाऊं तो अभिषेक तो सुनेगा नहीं. सो व्हाट इज हिज करेक्ट कॉल साइन, कॉल करने का क्या साइन है. मैं अगर उसको बुलाऊं तो क्या बोल के बुलाऊं कि वो उसका करेक्ट कॉल साइन हो, वो उसी का नाम हो. अभिषेक को पीछे से कोई गौरव गौरव बोलता रहे, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा. अगर 10 बार बोलेगा तो पीछे पलट के मारेगा भी और बोलेगा कि अरे यार मेरा नाम अभिषेक है, मैं गौरव नहीं हूं. अंडरस्टूड? So what you need to say every time, you need to take correct call sign, you need to consider correct call sign. This is call sign. Call मतलब बुलाने, बुलाने के लिए आप जो भी साइन यूज करोगे that will be call sign, ठीक है. So whom you are calling, you need to take his call sign. I am calling Abhishek, so I'll say hello Abhishek, call sign is Abhishek, his name is his call sign, ठीक है. Then
हु आर यू, आप कौन हो, आप अपना नाम बताओगे, अपनी पहचान बताओगे, ठीक है, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयरक्राफ्ट में बैठे हो तो एयरक्राफ्ट का कॉल साइन होगा, ठीक है, अपनी आइडेंटिफिकेशन दोगे कि मैं एरोप्लेन के अंदर बैठा हूं, तो आपका नाम जो एयरक्राफ्ट का नाम होगा वही आपका नाम होगा, राइट। बट आप एक फ्लाइट डिस्पैचर हो, आपको एटीसी से बात करनी है, आपको बोलना पड़ेगा मैं फ्लाइट डिस्पैचर हूं, नहीं तो आप फ्लाइट प्लान डालोगे, वो बोलेगा ठीक है, गो बाय टैक्सीवे ब्रावो, होल्ड शॉर्ट रनवे 27, आस्क बिफोर टेक ऑफ, रेडी टू क्लियर फॉर टेक ऑफ। आप उड़ पाओगे क्या? नहीं ना, यू आर नॉट एयरक्राफ्ट। सो आपको बोलना पड़ेगा आई एम फिलिंग दिस फ्लाइट प्लान टू यू, बट वी आर फ्रॉम डिस्पैचिंग ऑफिसेस, वी आर एयरपोर्ट डिस्पैचर्स, वी आर सो एंड सो कंपनी के डिस्पैचर्स बोल रहा हूं, ताकि वो आपको अच्छे से गेट कर पाए, आपके आइडेंटिफिकेशन को पहचान पाए, सो दैट करेक्ट थिंग विल बी ट्रांसमिटेड टू यू, ठीक है। तो ऑलवेज नीड टू नेम योर कॉल साइन, हमेशा आपका कॉल साइन याद करना पड़ेगा जो कि आपका नाम होता है। अजीत, आप कॉल साइन टर्म से वाकिफ हो? व्हाट इज कॉल साइन? क्लियर टू यू टिल नाउ? यस सर, यस सर, अंडरस्टूड, यस सर, राइट? कॉल साइन मीन्स यस सर, नेम ऑफ योर्स, राइट? राइट सर। In the case of aircraft, what is call sign for you? एयरक्राफ्ट का कॉल साइन क्या होता है? अगर आप एयरक्राफ्ट के अंदर में बैठे हो तो आपके लिए एयरक्राफ्ट का कॉल साइन क्या होगा? ओके, न्यू फॉर यू, राइट? यू लेट यू, अभी जान जाओगे, नो प्रॉब्लम। गौरव, व्हाट इज द कॉल साइन फॉर एयरक्राफ्ट? क्या होता है कॉल साइन का मतलब इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट? Yes, no, maybe, anything? एयरक्राफ्ट कॉल साइन मीन्स के एयरक्राफ्ट कौन से नाम से रजिस्ट्रेशन है। Definitely, very good. I thought कि you are new to this. You already knew this, right? ठीक है, done, done. So, what is the call sign for aircraft? Aircraft कौन से नाम से रजिस्टर्ड है, right? तो उसका जो VT नंबर होता है ना, VT नंबर, दैट इज कॉल साइन फॉर एयरक्राफ्ट। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंडिया में जो एयरक्राफ्ट का नेशनलिटी मार्क्स है दैट इज VT, विक्टर टैंगो, और उसके आगे जो 3 लेटर्स होते हैं उसको बोला जाता है रजिस्ट्रेशन मार्क्स। तो एयरक्राफ्ट कौन से नाम से रजिस्टर्ड है, दैट विल बी कॉल साइन फॉर यू। गुड, गौरव आल्सो रिएक्टेड ऑन द चैट, डन, अंडरस्टूड। आई थॉट यू आर न्यू टू दिस, नो, यू आर ऑलरेडी अवेयर। सो एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन मार्क हो जाएगा एयरक्राफ्ट का कॉल साइन। तो अगर आपको किसी रेज करना है कोई सा स्टेशन, तो आपको यूज करना पड़ेगा W1 and W2 so that you can call correct station and you can say name of your station, आप कौन से स्टेशन से हो। What is W3? W3 means why are you calling, आप क्यों कॉल कर रहे हो उसको। What is the purpose of your call? What is the intention of your call? Understood? And there is W4, where are you, आप कहां पे हो। वेयर आर यू से कंफ्यूज नहीं होना कि वेयर मीन्स कहां, कहां पे लोग नॉर्मली क्या समझते हैं, पोजीशन पूछ रहा है वो आपसे कि आप कहां पे हो, पैर के नीचे, छत के ऊपर, टेबल के ऊपर बैठे हो, चेयर के ऊपर बैठे हो, ऑन द बेड, इन द सिटी। सब कोई बोलेगा ना मैं मुंबई में हूं, आप कहां हो, तो मैं मुंबई में हूं। नो, डोंट बी कंफ्यूज विथ वेयर आर यू का मतलब ये नहीं है योर पोजीशन, वेयर आर यू का मतलब आपका पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो क्या है, वेयर आर यू इज नॉट योर पोजीशन। व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रीक्वेंसी और चैनल, ठीक है। ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी और चैनल। आप कौन से फ्रीक्वेंसी से यूज करते हुए इस W1 से बात करना चाहते हो, दैट विल बी W4 फॉर यू, राइट।
So if I ask you to raise the station, तो रेज द स्टेशन में आपको बस दो चीज करनी होती है. यू नीड टू टेक द W1 एंड W2. आपने दरवाजा खटखटा दिया. रेजिंग द स्टेशन मीन्स आप उसका दरवाजा खटखटा रहे हो. दैट्स इट. सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू से रेज योर स्टेशन, और व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इनिशिएट अ कम्युनिकेशन टू एनीबॉडी, एनी स्टेशन, आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका स्टेशन रेज कर दोगे. वेट फॉर हिज रिप्लाई. उसके रिप्लाई को आने दो. फर्स्ट यू नीड टू कंफर्म दैट द पर्सन यू आर कॉलिंग इज राइट पर्सन टू यू, देन ओनली यू कैन ट्रांसमिट योर मैसेज. नहीं तो मूवीज में होता है ना, जो हीरो के आपस का गॉसिप्स होता है, गुंडे के पास लीक हो जाएगा और वो उल्टा उस पर सवार हो जाता है. इन द सिमिलर मैनर एविएशन में भी होगा. पता चले आप टावर का मैसेज कंट्रोल को दे दो, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से एयरपोर्ट से बोल रहा है. उसको पता ही नहीं है कि वो टैक्सी का इंस्ट्रक्शंस कैसे पास करे. कंट्रोल तो इज लुकिंग फॉर अ बिगर एरिया, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे कौन से एयरपोर्ट से कौन बोल दिया. तो यू आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब एनी रॉन्ग स्टेशन. यू आर ऑलवेज गोइंग टू initiate your contact with right person. So raising a station means you are just knocking his door and you will wait for his call. So what is the format of raising the station? You are going to take W1 and W2 only. आप W1 and W2 का यूज करोगे, उसी से आपको हो जाएगा raise the station. ठीक है. So for an example, if I ask you कि रेज द स्टेशन ऑफ मुंबई ग्राउंड. एयरपोर्ट है मुंबई, उसका है एटीसी का ग्राउंड कंट्रोलर्स. तो अगर आपको बोला जाएगा रेज द स्टेशन ऑफ मुंबई ग्राउंड, व्हाट यू आर गोइंग टू से? मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो. ठीक है. योर रजिस्ट्रेशन मार्क्स इज विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो. और जो मुंबई ग्राउंड है उसका कॉल साइन क्या है? सिमिलर टू दिस, Mumbai ground. In the full form of SMC, you may confuse with SMC. इसका भी full form note कर लेना. These are the parts of question number 5 और part 2. SMC का मतलब क्या होता है? Surface movement control. ठीक है. Surface means ground surface. Short form में इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्राउंड. ठीक है. एक मिल गया आपको एसएमसी. सो अगर आपको मुंबई ग्राउंड का स्टेशन रेज करना है, व्हाट यू विल से? मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो. इन द रिप्लाई व्हाट ही विल से? ही विल आल्सो फॉलो द रूल ऑफ डब्ल्यूज ओनली. जब भी आप किसी से बात करोगे इन द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यू नीड टू ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ 4 W's only. आपको हमेशा रूल ऑफ 4 W's फॉलो करना ही करना है टू एस्टेब्लिश ए कम्युनिकेशन. सो मुंबई ग्राउंड इज W1 here. Victor Tango Alpha November Kilo is W2. In the reply also, he is going to use W1 and W2. You'll ask how? W1 तो यहाँ पे मुंबई ग्राउंड था, यहाँ पे W2 बन गया मुंबई ग्राउंड. बिकॉज 4 W's का जो रूल है ट्रांसमिशन पार्ट के लिए एप्लीकेबल है, जो ट्रांसमिट कर रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है. अभी मुझे बात करनी थी मुंबई ग्राउंड से, तो मुंबई ग्राउंड इज W1 फॉर मी, एंड व्हाट एम आई? आई विल बी W2. नाउ इन हिज रिप्लाई ही नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आई एम रिसीविंग हिज मैसेज प्रॉपरली. So here my registration number will be W1 for Mumbai ground. Mumbai ground में जो बंदा बैठा होगा उसके लिए मैं हो गया W1, वो खुद हो गया W2. Understood till now? So I would like to understand from Abhishek. Abhishek, आप अपना कोई भी hypothetical registration mark रख लो, and the airport is Bangalore airport. ग्राउंड के साथ रेज द स्टेशन प्लीज इफ यू कैन. बैंगलोर ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो ब्रावो.
Done. Very good. In the reply of it, anybody would like to reply it? Hemkant, can you reply as a Bangalore ground to him? Yes, sir. Yes, sir. Victor Tango, Alpha Bravo Bravo, Bangalore ground. Very good. Very good. So attentive. मैं सोच रहा था ना कि आप उसका रजिस्ट्रेशन मार्क मिस करोगे, बट यू आर वेरी अटेंटिव. एवरीबॉडी, जब भी कुछ कम्युनिकेशन होगा ना, यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव, बिकॉज इन द इंटायर रेडियो टेलीकम्युनिकेशन अगर आप अटेंटिव नहीं रहोगे ना, यू विल मिस मेनी थिंग. सुनने से ज्यादा फोकस करना है, सुनने पे ज्यादा फोकस करना है. सॉरी, आपको पढ़ के देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको सुनने पे ज्यादा फोकस करना है. Whenever you are going to listen anything, if you listen it carefully, you will got it in a very good manner. Very good. You had reached the station. So we'll take a break for 5 minutes. अभी after 3 minutes, we'll take a break of 5 minutes. Every 40 minutes हमारा एक benchmark है कि हम लोग every 40 minutes 5 minutes का break लेंगे, so that we can have better clarity in second class and we can have a time to refresh. Right? Till now, am I clear, everyone? Radio station, raising the station, registration marks, call sign, SMC, everything clear to you guys? Yes, sir. Okay. Done. We have 2 minutes left in a break. Anybody is asking anything? Yeah, please. अभी क्या होगा, आफ्टर 2 मिनट्स ये लिंक आपका ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा. सो अगेन यू नीड टू पुट योर आईडी एंड पासवर्ड टू रीजॉइन. एक वीक के बाद ना, आफ्टर 7 days आपको दोबारा से आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज द सेट ऑफ बेंचमार्क आई नीड टू पुट फॉर द रेगुलर क्लासेस, ताकि अपना प्रैक्टिस बना रहे. ऑन एवरी 40 minutes व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ ब्रेक, वी कैन टेक अ शॉर्ट नैप for 2 minutes. Okay. What is the full form of SMC? Ajit, are you there? What is the full form of SMC? Yes, sir. क्या है? Surface movements control. Very good. और अभी इधर मुंबई को हमने VABB लिखा है, right? Don't be confused with this. We'll catch it on later classes. This is aeroplane location designator. Will definitely take on that and you will get by your heart every time. आपको ये सारी चीजें बहुत इजी लगेगी, right? Is that good for you? ठीक है. We'll take a break of 5 minutes. हम लोग दोबारा से मिलेंगे कब? 9:15. ठीक है. You can all take a break. Done. Virendra has also joined us. Done. All are here. Thank you guys. You all are here. So what will be our next topic? It is readability scale. Here, readability means listenability. Don't be confused. Read means पढ़ना. ठीक है.
Readability means listenability. In the terms of radio telecommunication, if somebody is asked you how do you read, it doesn't mean कि आप उसको कैसे पढ़ पा रहे हो. How you are going to listen this. This is the thing for the readability. So readability means listenability. How you are going to hear that. How better you heard that. आप उसको कितने अच्छे से सुन पा रहे हो. This is readability to you. So there is a readability scale. आपको ऐसा कई बार होता है ना, in the college time, for the fun fact, somebody will ask you कितने नंबर दोगे out of 10, out of 5, और in the class also आपका जो एग्जामिनेशन स्कोर होता है वो आता है out of 100, 80%, 20%, 40, 60, right? So सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, वीडियो अटक गया था मेरा. okay, definitely. Readability scale. Readability scale means listenability scale. Don't be confused with readable means आप उसको कैसे पढ़ पा रहे हो, आप उसको कैसे सुन पा रहे हो. This is readability to you in the field of telecommunication. Readable means आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, नहीं. You should understand here readable means आप उसको कैसे सुन पा रहे हो instead of पढ़ना. ठीक है. तो रीडेबिलिटी स्केल, स्केल में क्या होता है ना, आपके पैरामीटर्स होते हैं. स्केल में हमेशा होता है ना, ऐसा ऐसा सेंटीमीटर जाते जाते 1 मीटर, फिर आफ्टर 10 mm जाते, मिलीमीटर जाते जाते 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, देन 4, देन 5, राइट. इसको बोलते हैं स्केल. स्केल में क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है ऑलवेज. सो यू आर गोइंग टू गिव अ मार्क्स. Yes, in the very precise engineering term, it is called graduation. Graduated, इसको बोलते हैं. This scale is graduated in 5. ठीक है, 5 में इसको graduate कर दिया. Now each scale is divided into sub scale of graduation 10. अगर इसके बीच में 10 डॉट है तो ठीक है. So you are going to give a mark to anybody out of 5. इसको शॉर्ट फॉर्म में या ऑन द टर्म ऑफ इंग्लिश क्या बोला जाएगा, हाउ यू आर गोइंग टू रेट इट आउट ऑफ 5. तो आप बोलोगे मैं तुमको 5 में से 5 नंबर दूंगा. व्हाई? बिकॉज वट एवर यू हैव शोन टू मी, आई लाइक दैट. मुझे वो पसंद आया, आपने जो भी दिखाया, सो आई एम गिविंग यू मार्क 5. डांस इंडिया डांस में होता है ना, वो जो डांस करते हैं देन वो ऐसे 10 मार्क्स देते हैं हाथ में कुछ प्लैंक उठा के, राइट. somebody give 9, 8, 10. so similarly in the readability, आपके बोलने का स्ट्रेंथ क्या था, हाउ बेटर यू हैव परफॉर्म्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रांसमिशन. डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ बेटर यू हैव परफॉर्म इन द फील्ड ऑफ डांसिंग. तो इन द फील्ड ऑफ ट्रांसमिशन आपने ट्रांसमिट किया, हाउ बेटर यू हैव ट्रांसमिटेड इट. ठीक है, उसको मार्क देगा कौन, सुनने वाला. बिकॉज जज इज ऑलवेज मार्किंग ना, आप अच्छे से डांस किया, राइट. तो इधर सुनने वाला जो होता है सेकेंड पार्टी, W1, whom are you calling as a W2, वो आपको नंबर देगा कि आपने जो बोला उसको कितने अच्छे तरीके से उसने सुना. आपने बोल तो दिया, बट हाउ बेटर इट रिसीव्ड ऑन द सेकेंड पार्टीज नेटवर्क, वो आपको आपके मार्क्स देगा कि उसको आपने कितने अच्छे से ट्रांसमिट किया. डजंट मैटर, व्हाट इट मैटर कि सेकेंड पार्टी के पास कितने अच्छे से आपका मैसेज रिसीव हुआ. मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने काफी मेहनत करी, सब कुछ पढ़ लिया, सारे टेक्निक्स अप्लाई कर दिए. डजंट मैटर, व्हाट द मैटर इज, व्हाट इट मैटर, हाउ बेटर यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. So far so good. So readability scale is scale out of 5. ठीक है, 5 नंबर देने होते हैं. Out of 5 you are going to mark anyone in the scale of readability. 5 में. What is the readability scale first? Readability scale first means unreadable. Unreadable. वो
आपको सुनाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं सुनाई दिया. व्हाट इज द रीडेबिलिटी स्केल 2? रीडेबल, सुनाई दिया. नाउ एंड देन. नाउ एंड देन मीन्स कभी सुनाई दिया, कभी नहीं सुनाई दिया. कुछ बोला, कुछ चला गया. मीन्स हिज वॉइस कम्स एंड गो. आ रहा है, कट रहा है, आ रहा है, कट रहा है. इंटरमिटेंट है टेक्निकल टर्म. वॉइस इज इंटरमिटेंट. व्हाट इज द रीडेबिलिटी स्केल 3? 3 बोला जाएगा रीडेबल, आप उसको सुन पा रहे हो, बट विथ डिफिकल्टी, आपको सुनने में परेशानी हो रही है. वाई, क्यों परेशानी हो गई? नॉइज के कारण. ठीक है, नॉइज के कारण. हिसिंग साउंड है, ठीक है. और क्या हो सकता है? क्रैकलिंग साउंड है, बर्स्टिंग साउंड है, कुछ जोर से पटाखे जैसा बर्स्ट किया. एयरक्राफ्ट के केस में इंजन का नॉइज है. सराउंडिंग में कोई सा भी नॉइज हो, मीन्स आप उसको सुनो, लेकिन उसके बैकग्राउंड में नॉइज इतना था कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा आप पे, कुछ नहीं समझा. देन रीडेबिलिटी स्केल 4. व्हाट इट 4? यू आर रीडेबल. Then it comes readability scale 5. 5 means perfectly readable. All these things clear to you? First क्या है? Readable. Unreadable, sorry. Unreadable, आपने उसको नहीं सुना, उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दी, कुछ नहीं पता चला. अभी मैं कुछ देर पहले इशारा कर रहा था, कुछ पता चला? अजीत, इज दैट क्लियर टू यू? क्या बोल रहा था मैं अभी? यस सर, यानी कि आप बोल रहे थे सुनने पाता था. I was unreadable to you. You are reading me 1. Then अभी जो आपने रिप्लाई किया ना, I think all have heard. आप सबने सुना how अजीत replied intermittent voice में? Anybody? अभिषेक, आपने सुना how अजीत has replied? Yes, sir. वो था read you 2. Perfect example. See the coincidence here. अजीत ने भी जैसे रिप्लाई किया ना फंसते फंसाते वॉइस में, that was 2. उसकी आवाज आई गई. उसने जो यस सर बोला ना, वो ऐसे बोला यस सर, आप जो बोल रहे थे वो आ नहीं रही थी, इस टाइप का थोड़ा सा ऐसा एरर था. उसने बोला परफेक्टली फ्रॉम हिज साइड, ही मेड 100% ऑफ एफर्ट, लेकिन मुझे तो नहीं मिला ना. दिस इज इट, द लिसनर इज गोइंग टू गिव यू मार्क. उसका आवाज आ रहा था, जा रहा था, इंटरमिटेंट था. दिस वाज द रीडेबिलिटी स्केल 2. थर्ड, रीडेबिलिटी विथ डिफिकल्टी. आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज था, सुनने में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है. एको रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं से बैकग्राउंड नॉइज रहेगा, एको रहेगा, वॉइस इज नॉट क्लियर टू यू, राइट? तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. सो दिस इज रीडेबिलिटी स्केल 3 फॉर यू. व्हाट इज द रीडेबिलिटी स्केल 4? 4 क्या है रीडेबिलिटी स्केल? यू आर रीडेबल. And the 5 is perfectly readable. अभी इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा, क्या मजाक है? 4 and 5, this is good. Yes, this is good. क्योंकि एग्जाम में 80 to 100% का जो मार्क्स होता है वो टॉपर्स का होता है ऑलवेज. बिलो 60 somehow adjustable. बिलो 60, 50 से 60% के मार्क्स somehow good student. Okay. बट उसको कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं कहता है. यू आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट, राइट? आपके 12th में अगर 40-45% आया हो ना, आपको अच्छा स्टूडेंट नहीं बोलेगा कोई. सो हेयर ऑल्सो रीडेबिलिटी स्केल ऑफ 1, 2 and 3 इज नॉट गुड फॉर द कम्युनिकेशन. And 4 and 5
is acceptable. So what is the major difference in between 4 and 5? क्या है? 4 is readable. कई बार होता है फोन पे बात करते हो ना, तो जो सामने वाला होता है बहुत धीरे धीरे बोलता है, आप उसके बातों को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, लेकिन उसको प्रोसेस करने में ना आपका एफर्ट लगता है, बहुत धीरे से बोल रहा है, आहिस्ते आहिस्ते बोल रहा है। या क्लास में भी कई बार टीचर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि मरे हुए वॉइस में जवाब देंगे, राइट, जैसे उसका एनर्जी बहुत कम हो, या फिर उस चीज को वो ऐसे बोल रहा है कि जो उसको सुन रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा है। सो दिस इज रीडेबल, आप उसको सुन पा रहे हो, आप उसको समझ पा रहे हो, लेकिन आपका एफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो प्रोसेसिंग टाइम जो होगा, जो एक्शन का टाइम होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। सो यू कैन रिक्वेस्ट देम कि थोड़ा लाउड बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, ताकि मैं अच्छे से सुन पाऊं। अगर आप अच्छे से सुन पाओगे, अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे, and you are going to take appropriate action only when you are going to read them properly. So 4 is readable, लेकिन सेकेंड पार्टी का ट्रांसमिशन थोड़ा और बेटर हो सकता है। TX स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर शॉर्ट फॉर्म फॉर यू। RX स्टैंड फॉर रिसीवर, रिसीविंग, ठीक है। तो 4 क्या होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला जो बोल रहा है थोड़ा और अच्छे से बोले। 5 परफेक्टली रीडेबल, 90 to 100% के बीच का मार्क्स, ठीक है। सो दीज आर द रीडेबिलिटी स्केल ऑफ 1 to 5. एवरीवन हैज नोटेड इट डाउन, सबने लिख लिया इसको? Yes, sir. Done. Read you 2. There is some network issue. Hope ki you are not reading me 2. You are reading me 4 or 5. I can expect, right? आप मुझे ऐसा 2 की तरह नहीं सुन पा रहे हो. I can hope only. I think I am better there, right? Ajit? Yes, sir. Okay. So in this class, what is important कि मैं कम से कम अच्छे से आपके पास readable हूँ, so that you can learn better, right? Now the next term is checking of readability. आपने अभी readability scale पढ़ा ना, आप उसको चेक तो करो, आप उसको मार्क तो दो. So what is the example for that? How you are going to check somebody's readability? कैसे चेक करोगे? उससे बात करके, right? So here is an example of readability check. I'll take it to the different slide. Yes. तो इधर आएगा आपका चेक, किस चीज का चेक? रीडेबिलिटी का चेक. सो ऑलवेज व्हाट वी नीड टू फॉलो द रूल ऑफ 4 Ws. किसी से भी बात करोगे, कहीं भी बात करोगे, हमेशा रूल ऑफ 4 Ws फॉलो करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं बेंगलोर का ग्राउंड स्टेशन. Abhishek is Victor Tango Alpha Bravo Bravo. He is going to tell me, Ankush, how are you? ठीक है. बेंगलोर टावर का जो कॉन्टैक्टिंग फ्रीक्वेंसी है, जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वो बात करेगा, वो है, अभी 93.5 कर लेता हूं, रेडियो मिर्ची. इज दैट ओके? 93.5 सुनते हो ना? और एक और कौन सा होता है बिग एफएम का, बजाते रहो, समथिंग लाइक दैट. सो Abhishek has to check readability with me. Abhishek, can you check readability with me with these 3 data? Everybody will note it down. Sir, what is the sir, Abhishek this message I have to say? transmit. हाँ, That Ankush, how are you? Yeah. This is the message. Or, this is the message to me. Okay. ठीक है. Okay, fine. Yesterday you was asking ना 1 2 3 4 5. This is the message. So अभी जो अभिषेक बोलेगा, everyone has to listen. I am going to ask everyone because
दिस इज द क्लास ऑफ लिसनेबिलिटी। आपको सुनना पड़ेगा, आपको अपनी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, so that you can get it the instructions, any kind of message, any kind of caution, warning in a single shot. वो आपको repeat करेगा sometimes, but not always. They are not going to repeat every time. So Abhishek is going to ask me. Abhishek, please go ahead. See, I'm also Bangalore noting it ground, down. Victor Tango Alpha Bravo Bravo on 9.3.5. Ankush, how are you? How do you read me? Very good. Your rate of speech was high. ठीक है, एक और प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। आप जब कभी भी कुछ मैसेज ट्रांसमिट करोगे, यू नीड टू प्रैक्टिस इन सच ए मैनर, आप उसको लिखते लिखते बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू शो हेयर, ठीक है, आप उसको लिखते हुए बोलोगे। आप पहले उसको पेपर पे लिख लोगे, देन यू आर गोइंग टू स्पीक। विदाउट राइटिंग डोंट स्पीक, और डोंट ट्राई कि पहले बोल लो देन लिखो, नहीं, नेवर। आपको साथ में दोनों काम करना है, बिकॉज पार्ट 1 में आपको साथ में प्रैक्टिस की जाएगी, सॉरी, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको साथ में ही वो आपसे सुने। एट द टाइम ऑफ यू आर राइटिंग, यू नीड टू स्पीक ऑन द सिमिलर टाइम ओनली। Abhishek did a good practice, no problem there, fabulous, he did the job. बट आपको लिखते हुए बोलना है फॉर एवरी कैंडिडेट, एवरीवन। सो follow the instructions how I am going to transmit this message. मैं बोलूंगा, see, my call sign is ABB here, Victor Tango Alpha Bravo Bravo, this is my call sign for me. आपको लिखते हुए बोलना है always, and your rate of speech is ideal, similar to me, that I am going to transmit here. Bangalore ground, Victor Tango Alpha Bravo Bravo on 9.3.5. Ankush, how are you? How do you read? रेट ऑफ स्पीच समझ गए? इससे ज्यादा नहीं रखना है, नेवर। डोंट पुश योर रेट ऑफ स्पीच मोर देन दैट। दिस इज मच इनफ फॉर यू, मच इनफ फॉर यू गाइज इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। कहीं कहीं पे रेट ऑफ स्पीच तेज करना पड़ेगा, विल कैच दैट ऑन लेटर क्लासेस, ठीक है। सो फॉर दिस एग्जाम्पल, हमारा जो W1 था जिससे मुझे बात करनी थी, वो थी मुंबई ग्राउंड। What was my call sign? Victor Tango Alpha November Kilo, ठीक है। What was the message? Message था 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. This can be instructions. अभी previous message में यहाँ पे था ना, अंकुश how are you, आप कैसे हो, this is my message, right? यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है ना, ये हमारा मैसेज है। This is the example of message that I am going to send. So here 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 is a message. और हमारा कॉल का इंटेंशन क्या था, मुझे अपनी रीडेबिलिटी चेक करवानी थी। देन दैट्स व्हाई आई हैड आस्क्ड हाउ डू यू रीड। दिस इज द फ्रेज टू चेक द रीडेबिलिटी ऑफ योर ट्रांसमिशन, ठीक है। सो here in the call structure you are going to see, यहाँ पे चारों W's का यूज किया गया, W1, W2, W4 and W3। अभी आप बोलोगे सर W1, W2 तो सीरियल में है, why W3 and W4 has been shuffled? W3 की जगह पे W4 आ गया, W4 की जगह पे W3 आ रहा है, why so? ऐसा रेसिज्म क्यों W3 के साथ? W3 and W4 can be interchanged. W3 and W4 are interchangeable. उसको आप चेंज कर सकते हो, क्यों? To make your transmission beautiful, to make your transmission suitable to you. आप अपने आंसर के ब्यूटीफुलनेस को, फॉर्मेटिंग को बेटर करने के लिए W3 एंड W4 को इंटरचेंज कर सकते हो,
अभी आप बोलोगे सर ऐसी क्या परेशानी हो गई कि मैं W3 को W4 से पहले नहीं बोल सकता? व्हाई कांट आई? मैं बोल सकता हूँ सर, मैं बोलूंगा। मैं W3 को W3 के जगह पे ही बोलूंगा, W4 को W4 के जगह पे ही बोलूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, दिस इज द चार्ट फॉर यू दैट हैज बीन गिवन इन द एग्जामिनेशन। ये कलर्ड चार्ट है, आप सभी को ये मटेरियल में मिला होगा। सो इन द क्वेश्चन, इफ योर क्वेश्चन इज, आपका टारगेट W1 कौन सा है? मुंबई का टावर, ठीक है। मुंबई का टावर इज द टारगेट एटीसी टू यू। आप देखोगे एज पर W1, W2, W3 and W4, if I ask you here to say how readability scale for Mumbai Tower, आप कैसे बोलोगे? मुंबई टावर विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, how do you read on 118.1? Is that feasible to you? आपको नहीं लग रहा है कि आपका मैसेज अगर एक लाइन का नहीं होता, अगर आपका मैसेज 4 लाइन का होता, 5 पैराग्राफ का होता, तो आप वापस से यहाँ पे देखने के लिए आओगे क्या कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या था? यू माइट लूज दिस फ्रीक्वेंसी टू यू। आप भूल जाओगे क्योंकि आपका मैसेज इतना लेंदी है। आपके क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th में इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कई बार हो जाती है, यू आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर कि लास्ट में क्या करना है, इस सिचुएशन का आंसर क्या होगा। सो आप वापस से W4 के रूल को रिपीट करने नहीं आओगे, आप उसको मिस करोगे ही करोगे। एंड डोंट थिंक कि दिस इज द वायलेशन ऑफ रूल। नो, दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ रूल, ट्रस्ट मी। If you are going to say W4 before W3, this is not the violation of any rules. Understood? तो मैंने क्या किया, जब मैं देख रहा था कि मुंबई टावर से बात कर रहा हूं, पास में फ्रीक्वेंसी दिया है that is W4 for me, तो why can't I say W4 before W3? बोल देते हैं ना, as per our suitability, better formation of transmission, better format। होता है ना कई बारी कि जैसे आपको एक टेम्पलेट बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, आप उस पर सारा इंफॉर्मेशन लिख दो, लेकिन खिचड़ी की तरह लिख दो, कहीं भी कुछ भी लिख दो, उसका फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं हो पाया। सो दैट इज नॉट गुड। बट अगर आप कुछ ऐसा लिखो, इस साइड में एक फोटो दे दो, यहाँ पे मैसेज लिख दो पूरा, इधर भी एक फोटो दे दो, सी इज दैट लुक बेटर टू यू? दिस इज द बेटर फॉर्मेटिंग। ओके, दिस इज द बेटर फॉर्मेटिंग ऑफ एनी टेम्पलेट, एनी बुक, एनी नोटबुक। सिमिलरली दिस इज द बेटर फॉर्मेटिंग ऑफ योर ट्रांसमिशन। आपने कहा मुंबई कंट्रोल विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, योर फ्रीक्वेंसी इज सो एंड सो। मुझे कहा मिला? जस्ट आपका नाम देखा, वहीं पे मिला कि आपका जो कॉन्टैक्टिंग फ्रीक्वेंसी था, जो हमने रेडियो इक्विपमेंट में सेट किया इन माय कॉकपिट, दैट इज 118.1। सो आई विल से 118.1। नाउ माय मैसेज इज 1 2 3 4 5 फॉर यू। हाउ डू यू रीड? मैंने जो ये 1 2 3 4 5 बोला, इसको आप कैसे सुन पा रहे हो? Let me explain these 5 paragraphs for you in terms of W1 and W2. मुझे किससे बात करनी थी? मुंबई ग्राउंड से, W1। मैं कौन हूं? विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, W2। कौन सा फ्रीक्वेंसी का यूज किया? W4। मैसेज क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय कॉल? मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं और पूछ रहा हूं कि आपने उस नंबर को कैसे पढ़ा, आपने उस नंबर को कैसे सुना, राइट? मैंने आपको 1 2 3 4 5 बोला, क्या पता आप उसको 5 4 6 7 8 9 सुन लो। दैट इज नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपको बोलेगा टेक ऑफ फ्रॉम रनवे नंबर 27 एंड यू आर गोइंग टू टेक ऑफ फ्रॉम रनवे नंबर
37 इन केस आप कोलाइड कर जाओगे, आपको रनवे 37 मिलेगा भी नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चेक योर रीडेबिलिटी विद अदर पार्टीज ऑलवेज। उसी के लिए रूल बना है रीड बैक। आप जब भी उस चीज को सुन रहे हो किसी से, आप उसका रीड बैक जरूर दो। रीड बैक दो ही दो, कि आपने उसको जैसा सुना वैसा वापस चिपका दिया। रिप्लाई में आप उसको एकदम रीड बैक देना है, जैसा सुना वैसा ही उसको रिटर्न कर दिया। दैट इज रीड बैक फॉर यू गाइस, राइट? सो दैट यू कैन इंश्योर आपने उसको क्या सुना। अगर उस पार्टी को लगता है कि नहीं, मैंने आपको 1 2 3 4 5 बोला था, आपने उसको 1 2 3 4 बोला, 5 इज मिसिंग इन योर रीड बैक, तो वो रिपीट करेगा आपके लिए। नो 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 नो, वेट वेट वेट, आई एम सेइंग यू 1 2 3 4 5 इज ऑल्सो देयर, राइट? अगर आपको एग्जामिनेशन में, बचपन में होता था ना स्कूल में कि कॉपी चेक हो गई, आपको 80 नंबर मिले, आप टीचर के पास पहुंच जाते थे, सर 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 आपने क्वेश्चन नंबर 6 तो चेक करना ही छोड़ दिया। सिमिलर हेयर ऑल्सो, उसने आपको 1 2 3 4 5 बोला, आपने रिप्लाई में 1 2 3 4 ही बोला, वो आपको वापस रोकेगा, भाई 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 वेयर इज 5 कहाँ मिस किया आपने। That's why readback is important. So in this message, I hope everyone has understood the use of 4 W's. Everyone clear till now? Done. So what everyone will do from tomorrow onwards, you are going to nominate a registration marks to you. हम लोग अपने क्लास में डेली रीडेबिलिटी चेक किया करेंगे, रीडेबिलिटी चेक किया करेंगे एवरी टाइम बिफोर, सॉरी नॉट बिफोर, बिफोर इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? आफ्टर ज्वाइनिंग ऑलवेज वी नीड टू चेक आवर रीडेबिलिटी। मैसेज कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आप कुछ भी बोलो, 1 2 3 4 5 बोलो, XYZ ABCD अल्फा बीटा गामा चार्ली, डजंट मैटर, कुछ भी बोलो, जो बोलना है। आपको डेली रीडेबिलिटी चेक करना है। एंड व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ योर ट्रांसमिशन? बाय यूजिंग 4 W's ऑलवेज। ठीक है, गॉट इट? आप अपना रजिस्ट्रेशन मार्क अलॉट करोगे एंड वो अभी आप मुझे बताओगे। एवरीवन, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम एवरीवन। अजीत, what is the best suitable registration marks for you? You are going to nominate yourself. बताइए। विक्टर टैंगो अल्फा किलो किलो। अल्फा किलो किलो, वेरी गुड। एंड अभिषेक? विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो ब्रावो। अल्फा ब्रावो ब्रावो, डन। गौरव, you can drop in chat box. Yeah, received. Victor Tango Golf Papa Golf, very good. And Hemkant, say it Hemkant, I am also reading you in chat box. Victor Tango Hotel Echo Mike. Hotel Echo Mike. Virendra, anything from your side? Victor Tango Kilo November. Kilo November. Papa. Papa. Very good. So from tomorrow onwards, you need to check your readability just after joining so that we can master it. आपको पता है, अगर आप लोग डेली रीडेबिलिटी स्किल का प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ, तो क्या होगा, आपको W1, W2, W3, W4 इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू कैन बी अटेंटिव टू योर कॉल। जस्ट गिव मी 5 minutes every time just after joining the classes. I will give you
more than 100 plus example for you, which can you make perfect in the transmission. आपको मैं इसमें सारे एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस कर दूंगा इन द 5 मिनट ऑफ रीडेबिलिटी चेक, जो कि आपको अटेंटिव बना देगा। आप इतने शार्प हो जाओगे कि आप कैच कर पाओगे किसी भी चीज को। जस्ट हैव फेथ ऑन मी। यस, माय कॉल साइन विल बी Mumbai Tower. I will rename myself from tomorrow onwards so that you can understand my call sign and my calling frequency. If anyone can note it down, so you can note my call sign. My call sign will be, I'm writing here, right? My call sign will be Mumbai Tower, and what is the contacting frequency for me? 195.23. Everyone got it? This is my call sign from tomorrow onwards. So just after joining, instead of saying good morning, you can do your readability check. Message कुछ भी पूछ सकते हो उसमें. I am going to reply that. And be ready to hear the new terms every time so that you can understand more than 100. Trust me, more than 100 plus fact there in the check of readability only. आपको ये सारी चीजें बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी. आपको कभी भी एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत नहीं है. And by any means, by anyhow, we need to master on our format. किसी भी कीमत पे हमको अपना फॉर्मेट छोड़ना नहीं है. इसको हमको इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर नींद में भी कभी रेडियो टेलीकम्युनिकेशन करें ना, तो हम लोग W1, W2, W3 एंड W4 इसको नहीं भूलें. Understood? Am I clear till now? So I would like to hear from Ajit. Ajit, can you Yes, do sir. can you do readability check with this for now for me? Yes, sir. Yeah, please say any hypothetical data you can use. आप कुछ भी मैसेज बोल सकते हो. Your call sign is with you. Just do a readability check. Okay, sir. Good morning, Mumbai Tower, 195.23. On Ankush, how are you? Okay, good try. आपने पेपर पे नहीं लिखा, राइट? लिख लिया आपको सर. लिख लिया इतने स्पीड से? आपने पहले लिख लिया या बोलते हुए लिखा? बोलते बोलते लिख लिया मैंने. ओके, सो नो प्रॉब्लम. अभी क्या होगा आपको बताता हूं. आपने लिख तो लिया, आपने W1, W2, W3 एंड W4 को बेटर वे में सिंक नहीं किया. आपने उसका प्रॉपर सिंकिंग नहीं देखा, इसलिए आपका मैसेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. या गौरव हैज नोटेड इट राइट. फॉर्मेट इज मिसिंग. W1 क्या था, W2 क्या था, W3, 4 आपने इसको सिंक नहीं किया. Let me give a message on behalf of you. What you are going to say? Mumbai Tower. See, I am writing Mumbai Tower, Victor Tango. What was your call sign? Just sorry for now. Alpha Kilo Kilo on 195.23. Ankush, how are you? How do you read? मेरा स्पीड देखा आपने? इससे ज्यादा नहीं होना है. ठीक है? No problem. We'll get master on it. We'll do master on the readability check. Trust me, have faith on me. After 5 to 7 classes, आपको फॉर्मेटिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा.
like Gaurav had found it in a very right way. Format was missing. Just have faith on me. आपको कभी भी formatting में कोई problem नहीं होगा. So we'll take a break of for 5 minutes. After 2 minutes now, we'll have a break of 5 minutes. After break, we are going to read very beautiful topic to you. We are going to read about aeronautical phonetics. ये जो ABCDEFG ये सब है ना, aeronautical phonetics. We are going to read that, and I would like to hear more from Abhishek and Hemkant. I would like to hear more from these two candidates because yesterday I had covered this. So I'd like to hear more. मैं उन लोगों से ज़्यादा expect करूँगा in these things, right? Then after the completion of aeronautical phonetics, we'll have a very beautiful topic just after that. So we'll meet after 5 minutes. हम लोग वापस कब मिलेंगे? Exact 10 o'clock. We'll have a session of 15 to 17 minutes later. Okay. Again, you need to put your ID and password and you can rejoin. ठीक है? By similar means. Done. So just take a nap of 2 minutes. Don't take a nap. अब पानी पी लो, चाय पी लो. We'll meet after 5 minutes. Done? So ICAO has set a rule कि whenever there is a transmission, तो जो ट्रांसमीटर एंड पे है वो कभी भी कोई एम्बिग्विटी अपने ट्रांसमिशन में नहीं छोड़ पाए. There cannot be a chance of any ambiguity. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का मिसप्रोनाउंसिएशन, इसकी पॉसिबिलिटी को दूर करने के लिए ICAO ने लॉन्च किया है एरोनॉटिकल फोनेटिक्स that is being used in all over the telecommunication network. So you can note a term that is AFTN, Aeronautical Fixed Telecommunication Network. ठीक है? You can understood this AFTN as a agency, department और branch of ICAO, जिसके अंदर में सारे ATC ऑफिसेस, सारे स्टेशन, उनके प्रोसीजर्स, उनके रूल फॉर टेलीकम्युनिकेशन is being decided, launched and set by AFTN, Aeronautical Fixed Telecommunication Network. Not networks, that's a network only. So this is a department under ICAO. उन्होंने लॉन्च किया एरोनॉटिकल फोनेटिक्स टू यू कि आप जब कभी भी अल्फाबेट के किसी भी सेंटेंस को बोलो, किसी भी वर्ड को बोलो, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि उसने एक्चुअल में क्या प्रोनाउंसिएट किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने इंडिया में ही देयर इज 22 लैंग्वेजेस आउट ऑफ द इंडिया. आई थिंक 25 नाउ. 3 वाज अबाउट टू एड इट. सो एक्सेंट से, बोलने के तरीके से चीजें वेरी कर जाती है. इवन बिहार, यूपी, झारखंड एंड दिल्ली, these all states are speaking हिंदी. महाराष्ट्र ऑल्सो. तो क्या होता है, मराठी का जो हिंदी होता है देयर इज सम डिफरेंस, एंड जो बिहारी का हिंदी होता है यू कैन ऑलवेज फाइंड अ डिफरेंस इन ग्रामर. हम लोगों का ये जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है ना, नॉट सॉरी, नॉट फॉर आवर जेंडर आइडेंटिफिकेशन, हमारे लैंग्वेज का, वी कैन डू मिस्टेक समटाइम्स. लाइक
गाड़ी चलती है, गाड़ी इज अ फेमिनिन जेंडर फॉर मी, राइट? गाड़ी चलती है. You can find many Bihari saying is a thing, गाड़ी चलता है. ठीक है. You can find many Marathi while speaking Hindi, they use the term jhala. Jhala means okay, I think. Am I right, Ajit? Jhala means okay. Yes, sir. They can use many, जैसे थाम न रहे, रुक न रहे, इस टाइप का लैंग्वेज मराठी पीपल कैन यूज. सो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आए while transmitting any important message. कोई भी एक्सेंट, किसी भी दूसरी लैंग्वेज का इंटरफेरेंस is not acceptable in the radio telecommunication system. So they had launched the set of all 26 letters of English, उसको एब्रिविएट करके उसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है उसको कैसे बोलना है, they had issued this thing. तो आपको कभी भी ABCD A to Z अगर बोलना है एंड इन द नंबर सिस्टम फ्रॉम 0 to 9, आपको इसी के अकॉर्डिंग बोलना है. यू नीड टू फोकस दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू से एनी वर्ड, anything that is related to 2 and 3 letters, sometimes 4 letters, 5 letters. अगर आप सेंटेंस नहीं बोल रहे हो, कोई वर्ड बोल रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शंस बोल रहे हो, कोई कॉल साइन बोल रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज थिंक कि उसको फोनेटिक्स के ही जैसा बोलना है. अदरवाइज क्या होगा, आप इसको विक्टर टैंगो अल्फा ब्रेवो ब्रेवो को if you say VTABB, if you say VTABB, the listener may listen like this, VTABD. Listener may listen like this, VTABP. आपने जो B बोला उसको वो P समझ सकता है, D समझ सकता है. आपने जिसको VT बोला उसको वो B समझ सकता है. So there may be a confusion, right? In the Bihar only, ये जो लेटर V है ना, V, इसको भी बोला जाता है, भी, भा, पाफा वाला भा. Means this is very good for hardcore English man. This is very for them. But if you can see somebody, people who belongs to Bihar, if he is trying to say, you may, and from Bengal also, sometimes you may find to say this is very for them. वो कहेंगे very. They'll not say very, they'll say very. भा, भारी वाला होता है ना, वेट, भारी वाला भय वो बोलेंगे very. तो इसमें कंफ्यूजन आ सकता है with their accent, with their बोलने के तरीके से. उनका कुछ बैकग्राउंड इफेक्ट रहेगा ही रहेगा हमेशा. If you ask South African people, UK people to pronunciate each and every Hindi words clearly, you will see they are facing difficulties. They are not very much clear about कि how they are going to say. उनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तभी तो इतने क्यूट लगते हैं. अच्छा लगता है ना जब वो लोग हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं. लेकिन एविएशन में नथिंग टू थिंक अबाउट क्यूटनेस. आपका क्यूटनेस, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग में लीड टू एन एक्सीडेंट. वो आपको बोलेगा गो वाया टैक्सीवे ब्रावो, अगर वो आपको बोल दे गो वाया टैक्सीवे बी, आपने सुन लिया डी फॉर डॉग. हेयर आई विल कम टू द एरोनॉटिक्स फोनेटिक्स लेटर. टेक डी फॉर डॉग और बी फॉर बॉल. अगर वो आपको बोल दिया टैक्सी वे बी से जाओ, आपने समझा टैक्सी वे डी से जाओ, वहां पे कोई दूसरा एयरक्राफ्ट आपका इंतजार कर रहा होगा. फॉर व्हाट? फॉर कोलिजन. देयर में बी एक्सीडेंट. तो इसको दूर करने के लिए उसने सारे अल्फाबेट्स को एक प्रॉपर एब्रिविएशन दे दिया. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर यू. यू कैन नोट डाउन और यू कैन फाइंड द सेम इन योर नोट. जो नोट भेजा है ना उसमें नंबर 3 का नोट होगा FAQs, frequently asked questions.
इन द डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, वहां पे आपको पेज नंबर 5 पे ये मिलेगा फॉर योर रेफरेंस इन योर नोट्स, बट राइट नाउ ऑल्सो यू कैन नोट इट डाउन। ए को बोलना होगा अल्फा, बी को बोलना होगा ब्रेवो, सी को बोलना होगा चार्ली। अभी आपको देखोगे कि यहां पे मैंने बीच में एक और टर्म डाला है एक्सट्रैक्टेड। व्हाट दिस एक्सट्रैक्टेड मीन्स? और मैं चार्ली को चार्ली बोलूं या सार्ली बोलूं, ये उन्होंने सेट किया है टू बेटर गेट द एक्सेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप इसको चार्ली बोलोगे ना, चार्ली चम्मच वाला, अगर आप इसको प्योरली चार्ली बोलोगे, रशियन पीपल विल गेट कंफ्यूज, उनको लगेगा क्या बोल रहा है ये। अगर आप इसको ब्रावो बोलोगे, ब्रावो, साउथ अफ्रीकन पीपल में गेट कंफ्यूज, वो ब्रावो बोलते हैं। एक बॉलर है ना चेन्नई सुपर किंग्स में, ड्वेन ब्रावो, दिल से ब्रावो, वेस्ट इंडियन इंडीज वाले सब, जमैका, देयर इज अ कंट्री केन्या, दिल कंफ्यूज, दिल से ब्रावो, दे आर नॉट सेइंग इट ब्रावो। तो इसको ऐसे तरीके से बनाया गया, और इसका जो एक्सट्रैक्टेड वर्जन है, ये इसको प्रोनाउंसिएट करने का रियल डेफिनेशन है। अगर आपको इसको प्रोनाउंसिएट करने में कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है ना, एंड इफ यू लुक एट द एक्सट्रैक्टेड वर्जन ऑफ दिस एब्रिविएशन, यू विल गेट रियल प्रोनाउंसिएशन कि बोलना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लेटर क्यू, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये है QUEBEC। आप नॉर्मली इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्यूबेक, राइट? जो लाइन लगते हैं ना, क्यू, लोग बोलते हैं ना क्यू में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट? क्यूबेक। बट दिस इज नॉट क्यूबेक। व्हाट इज इट? कीबेक। दिस इज कीबेक। अगर आप इसके एक्सट्रैक्टेड पे ध्यान नहीं दोगे तो आप तो इसको क्यूबेक बोल दोगे, एंड द AFTN पीपल, आवर रेडियो टेलीकम्युनिकेशन वाले पर्सन विल गेट कंफ्यूज, क्या बोल दिया इसने, कहीं वो क्यूब तो नहीं बोल रहा है, रूबिक्स क्यूब, मिरर क्यूब, लाइक दैट, आइस क्यूब। तो इससे कंफ्यूज नहीं होने के लिए उसने लॉन्च किया एक्सट्रैक्टेड वर्जन ऑफ ईच एंड एवरी लेटर्स। You may not find this extracted version everywhere. This has been issued by ICAO. ICAO I think 9432 जो मैंने भेजा है ना, उसमें I think है, नहीं भी होगा, not a problem. Here this is for you. I had sorted it on a notes. This is sorted notes for you. Aerospace के सारे sorted notes. So this is the real pronunciation. आपको A से Z तक के सारे terms को as per its pronunciation बोलना है। Similarly for the digits also, number system also, 0 to 9 को इसी रेस्पेक्ट में बोलना है जैसा हमें AFTN में बताया गया था in the term of aeronautical phonetics. Got it? So I would like to hear from Abhishek from letter A to letter L. Abhishek, can you read it for me? Yes, sir. Yeah, please. Sir. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima. Done. अभी आपने जो जूलियट बोला ना, जूलियट, इसको मुझे सुनने में थोड़ा सा ऐसा एम्बिग्विटी हुई, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई कि यू आर सेइंग जूलियट। जूलियट, आप मेरे हिंदी एक्सेंट को समझ पा रहे हो? जूलियट, ज य आधा ज य, ज्यू, जूस होता है ना, जूस जैसा, तो मुझे लग रहा था कि आप जूलियट बोल रहे हो, आप जूलियट बोल रहे हो, ठीक है? दिस इज इट, आपको जूलियट ही बोलना है, जूलियट। अगर आप इसको जूलियट बोलोगे, लाइक जून, द मंथ ऑफ जून इज देयर, राइट? सो अगर आप इसको जूलियट बोलोगे, दिस मे बी अ प्रॉब्लम फॉर सम इंटरनेशनल पीपल। इंटरनेशनल पीपल मीन्स पीपल फ्रॉम UK एंड these European countries.
उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो जून वाला जूलियट नहीं बोलते हैं, वो इसको ज्यूलियट ये बोलना पसंद करेंगे, राइट? सो फॉर दिस वी नीड टू से ज्यूलियट। अभी आप इसका एक्सट्रैक्टेड वर्जन का यूज करना समझ गए? अजीत, इज दैट क्लियर फॉर यू हाउ वी आर गोइंग टू यूज द वर्जन एक्सट्रैक्टेड हियर? Yes, sir. Done. Very good. I'm going to ask Hemkant to read rest of the letters from M. Mike. Okay, sir. Yes, please do. Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu. Done. Very good. Similarly, for the number system 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. What is so special here? Instead of saying 9, what we will say? Niner. Whatever the regions may be, we need to say niner instead of 9. We need to say 5, F instead of letter V. We are not going to say 5. What is the real spelling of 5? F-I-V-E. But what in real we are going to say? 5. Are you getting this here? Is that clear to you all? Instead of 3, there is a practice of saying 3. T-H-R-E-E. 3. But instead of 3, what is the suitable pronunciation? 3. Like in the South Indian people's name, your name is Ajit, right? But I met people from South India, his name is Ajit. एक एक्टर भी है, राइट? आई थिंक जिसके बाल थोड़े से पके से हैं, फ्रॉम तेलुगु फिल्म, अजीत. ही इज डूइंग वेरी नाइस एक्टिंग. तो वो अपना नाम ऐसे लिखता है अजीत, लेकिन वो बोलेगा क्या? अजीत. त. हेयर ऑल्सो 3 को बोलना है 3. इंस्टेड ऑफ 3 we need to practice to say 3. But in any case, अगर हम out of 8 नहीं भी बोलते हैं ना, that is not going to be a big deal for us. What actually matters in the number system, the letter 9. We need not to say 9. We need to say niner always. ठीक है? So I am going to request Ajit. Can you read the number system for me? Is that visible on your screen? Yes, sir. Yeah. Please read number system from 1 to 9, if possible. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9er. Okay. अभी आपने नोटिस किया कुछ, गौरव? He is saying 5. He is saying un. No, this is not un. This is not 5. Right? अभी मैंने कहा ना कि फॉर द नंबर सिस्टम अगर आप सिर्फ लेटर 9 को क्लियरली बोलोगे ना, वो इनफ है. बाकी आप एज इट इज बोल सकते हो. व्हाई आई सेड दिस? क्या अगर आप किसी यूरोपियन पीपल को ऐसा लिख के दोगे ना, वो उसको पढ़ेगा ऑन. अभी अपना एक होता है ना, एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव वो होता है ना इंग्लिश में, क्या उसको प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव. ऑन द टेबल, सॉरी इट्स प्रीपोजिशन. ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, उसको वो ऑन पढ़ेंगे. इफ योर नेम इज शेरॉन, समटाइम्स महाराष्ट्र साइड में किसी का नाम शेरॉन होता है. एक एक्ट्रेस है ना कृति सेनन, राइट? उसके नाम को देखना, कोई सेनन बोलता है, कई लोग सेनन बोलते हैं, कीर्ति सेनन. कई लोग उसको कीर्ति सेनन बोलते हैं. किसी को पता भी नहीं है कि एक्चुअल में क्या बोलना है. ठीक है? उसको जब महाराष्ट्र के लोग मिलते हैं तो शेरॉन बोल देंगे. जब अगर उसको नॉर्थ इंडिया के मिलते हैं दिल्ली साइड, उसको सेनन बोल देते हैं. सो
देयर में बी ए कंफ्यूजन। तो आपको ये 1 इसलिए बताया गया क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में क्या चलता है, विस्की, वो W को एज अ व यूज करते हैं, वॉच। एम आई क्लियर टिल नाउ? सो इसको उन नहीं बोलना है, दिस इज नॉट उन, दिस इज 1। एंड व्हाई इट इज गिवन 1 कि यूरोपियन पीपल इसको ऑन नहीं पढ़े, उसको 1 ही पढ़े। गॉट इट? सो दिस इज फॉर अस। और यहां जो फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना, दिस इज ऑल्सो टू हेल्प अस कि nobody can say it फोर, somebody can say फोर। आप कभी मैंने तो कई बार देखा है, अफ्रीकन पीपुल्स का कुछ वीडियो देखते हो ना, टीचर स्टूडेंट्स वाला एक फनी सीन होता है। व्हाट इज दैट फनी सीन फॉर यू? कि वो ऐसे उस पे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं GOOGLE और लास्ट में उसको पढ़ते हैं गुलू गुलू। I think, have you seen that? Anybody has seen that? Yes, sir. तो हमको इसको गुलू गुलू नहीं पढ़ना है। What you need to say? Google. Similarly, इसी तरह के कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इसको पढ़ाया, एक्सट्रैक्टेड वर्जन लॉन्च किया गया कि इन एनी केस साउथ अफ्रीकन पीपल वोंट से इट फोर and UK people won't say it on. What UK people will get it from here? 1. And what South African people get it from here? 4. Otherwise they'll say 4. Understood? But we are Indian. We are mixed version of UK and US now. We had very good relations with US. We are writing now color as a color. We are not using U here now in the latest English grammar. Color is also acceptable to us. How better we had accept US English. COLOR. तो आप समझ रहे हो ना, इसी तरह के एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए इसको बनाया गया है। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स रियल प्रोनाउंसिएशन, आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू वंस। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका, तो आप इससे बोर नहीं होना। आई एम गोइंग टू रीड इट वंस फॉर यू, just hear me. Any confusion may be cleared directly by unmuting your mic. This is Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Don't say echo, echo. Foxtrot, foxtrot. Golf, golf. Hotel, hotel. India, India. Juliet, kilo. Lima. अभी हिंदी में एक नाम है फॉर यू, आई एम गोइंग टू राइट इट। नो, इंग्लिश में ही चलते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर यू। फीट, पैर होता है ना, फीट, फुट, वट एवर यू आर गोइंग टू से। फीट मेट्रिक यूनिट है एक मेजरमेंट का। एंड PIN, पिन, इसको आप पिन बोलते हो। वाई? बिकॉज यहाँ पे आई है। एंड इसको आप फीट बोलते हो, इस ई को लंबा ले जाते हो। वाई? बिकॉज यहाँ पे डबल ई है। बट हेयर यू विल सी, यहाँ पे लिखा है आई, लेके जाना है इसको थोड़ा दूर तक। दिस इज हेल्प फॉर अस ओनली। इफ यू से लिमा, दिस विल बी कंफ्यूजिंग फॉर समटाइम्स। I don't know for whom it going to be confused, but this may be a confusing thing. So you need to say Lima, Mike, November, Oscar, Oscar. R के pronunciation में भी ना, if you are going to put much load on R, that will be horrible for some time. Like if you ask to read any people from Eastern Bihar or UP, they will read it right Victor, Victor. Or if you ask Russian to read anything, they will say Victor, Victor. R को वो पूरा र बोलते हैं, यहां से यहां तक ले जाएंगे। That is not good. अफ्रीकन का क्या हाल होगा सोचो। रशियन में तो ठंडा है, वो तर तर बोल लेते हैं, उसका दांत भी टनटनाता है ठंडे से। अफ्रीका में तो गर्मी है, वो तो आर बोल ही नहीं पाते हैं। So for them only, this is a relaxation
कि आप आर को थोड़ा सा एच ह के जैसा एंड करो, एच के जैसा एंड करो। अगर आर निकल भी गया इतने कम अमाउंट में निकले कि वो ऑलमोस्ट एच के जैसा निकले। सो दिस इज ऑस्कर, पापा, क्यूबेक, रोमियो, सिएरा, सिएरा, sometimes people will say Sierra, sometimes people will say Sierra for S, don't say it, say Sierra, Sierra, tango, uniform, don't say it uniform, uniform shirt wala, dress wala, no, don't say it uniform, say it uniform, practice से हो जाएगा, we'll get later। और वैसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि इसी को प्रैक्टिस करते करते अपन एक महीने बिता दें, नो, आया आया, नहीं आया ठीक है। इंडियन एक्सेंट इज सच एक्सेप्टेबल लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू ऑलमोस्ट समझ जाते हैं। विक्टर, विस्की, एक्सरे, यांकी, जूलू, राइट। देन 0, 1, 2, 3, 3 भी बोलो चलेगा, से इट 3, नो प्रॉब्लम। 3 एच को होठ के अंदर बोलना है, लिप्स के अंदर बोलना है। 3, 4, 5, डोंट से वी, निकल भी गया नॉट अ बिग डील, व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस 5, 6, 7, 8, इसको 8 नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 8, 9er। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, 9er। Understood? Yes, no, maybe anyone? Any doubt till here? Yes, sir. Done. So, I think aeronautical phonetics is clear to you, right? We have 10 minutes left in this class. We are going to end this session. I think each and every topic that has been taught yesterday is repeated in this class. Abhishek, am I right? I think everything has been repeated. Yes, sir. So for you, it can be repeated. कि सर ऐसे में तो फिर अगर 15 मई तक कोई ज्वाइन करेगा तो आप तो डेली रिपीट ही मारते चलोगे। दिस इज नॉट गुड फॉर मी। हाँ, यू मे आस्क, अरे भाई सर जी अगर आप डेली रिपीट ही करोगे तब तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। So I need to take care of you also. We are going to learn very interesting topic today, flight level. ठीक है, flight level. Level means altitude, height, aircraft का height. There is a difference between altitude and height. I know many of you know, but for Ajit, I am going to say it. There is a difference between altitude and height. हाइट होता है किसी भी, लेट मी गो फॉर अगेन हेयर, इधर कोई ब्लैंक पेपर मिलेगा मुझे, हाँ मिल गया। हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस और एनी सरफेस। एक टेबल है, इससे 5 मीटर हाइट पे अपना पंखा लटक रहा है, that is good. I'm also good at drawing, see? Sir, height is above ground level. हाँ, above ground level. और उसका रेफरेंस किसी भी ग्राउंड बेस्ड ऑब्जेक्ट से लिया जा सकता है, आइदर ग्राउंड से ले ले या ग्राउंड पे रखा हुआ कोई टेबल चेयर कुर्सी है उससे ले ले, ठीक है। बट अल्टीट्यूड मीन्स हाइट measured from mean sea level. Understood? Yes, sir. So this is the difference between altitude and height. So flight level is aircraft's altitude in the unit of feet. Everybody, please write. What is the unit of altitude in the aerometric term? Feet. Don't say it meters per kilometer. What is it? Feet. And for any reason, if you find anywhere written FL29er, what it actually means? 29er
into 100. So what it will be? 2900 feet. Always multiply with 100. If you find FL430, what it actually mean? 430 into 100. What it becomes for you? 43,000 feet. Am I clear till now? Will we find any flight level? Will you find? पता कर लोगे? Yes, sir. Ajit, can you convert it for me just for once? Yes, sir. Yes, sir. There is a flight level 850. What is going to be in feet? 850 multiply 100. What it will be? It is 85,000. 85,000 feet. Very good. ठीक है, ये होता है अल्टीट्यूड एंड हाइट. आपको कभी भी मिले, अगर आपको मिल जाएगा FL4. अभिषेक, what is going to be FL4 means? What is the altitude? 400 feet. Very good. But in aviation, आपको FL4, FL29 ये सब नहीं मिलेगा. Why? Because there is a definition of transition altitude. ठीक है, note it everybody. What is transition altitude? 4,000 feet. Generally, height or altitude above than 4,000 feet is only called as a flight level. Below the 4,000 feet, every height is called as a simple altitude or level. We won't say it flight level. Am I clear till now? 4,000 फीट से नीचे के अल्टीट्यूड को आप सिर्फ लेवल बोल सकते हो, सिर्फ अल्टीट्यूड बोल सकते हो, उसको फ्लाइट लेवल नहीं बोलोगे. Why? There is a set of rule of transition altitude. इंडिया में transition altitude is 4,000 feet. Height above than 4,000 feet is known as flight level, started from 4,000 feet. Below 4,000 feet, every height is altitude level height only. उसको flight level नहीं बोलोगे. Am I clear for everybody? Any doubt? Yes, no, anything, any question? No, sir. No doubt. So I think you have all got this flight level. This is terminology used multiple times in radio telephony. So I think I need to clear it here. Everything understood? What is the unit of height? Ajit, what is the unit of measurement for altitude? Feet. Feet. Don't say it feet. Feet. Got it? Feet. We need to work on our accent also. And transition altitude क्या है? जी 4,000 feet. Very good. आपको definitions में पूछा जा सकता है. In the question number 5, they may ask you many times, and they'll definitely ask you transition altitude. What is transition altitude? You need to say the altitude of 4,000 feet is transition altitude or transition level. You all have got it here with the definition of transition level. Understood you all? तो आज हमने पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों पे थोड़ा थोड़ा फोकस किया.
we have achieved our benchmark for today. हमने definition पे भी focus किया. That may be asked in your question number 5 of part 1, or they may ask you in the Viva. What is the transition level, buddy? What do you need to say? The altitude of 4,000 feet. They may ask you, what is the rule to convert any flight level into altitude? Just multiply with 100. Everybody, is it clear to you? Yes, sir. Okay, done. So that's enough for today. What we will do from tomorrow onwards, every time whenever you will join our class, you need to check your readability first. Then we'll do a small recap of 15 minutes till 7 days, at least 15 minutes. After that, we'll reduce the time of recap. Or trust me, after getting 7 to 10 classes, once you will reach the term position reporting, उसके बाद तो ऐसे तूफान की तरह क्लास भागेगा ना, you will not assume कि इतना भी फास्ट क्लास हो सकता है. आज आपने दिन में 5 टॉपिक पढ़ाना, ट्रस्ट मी देयर में भी ये टाइम कि आप दिन में 15 से 20 टॉपिक पढ़ लोगे. And what is the total number of topics in the RT? 40 to 50 maximum. 40 to 50 are examples. Number of topic is 90 to 20 only. 19 to 20. Trust me, I had summarized for you guys. What is the total number of topics? It's 20. See? So we need to make our foundation very tough initially, and then we'll go faster. So we'll take a leave for today. I think all okay till now? Done? Yes, sir. Okay. Bye bye. Good night. ये वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग YouTube पे डाल देंगे for you guys only to recap, revise, and re-understand. Okay. We'll take a leave from now. This video will end in 30 seconds. Any doubt? Anyone? If anyone have any doubt, just drop the message in the group so that everyone can read this, everyone can reply this. We'll discuss in our group only. Only admitted students are there, right? For now, only 6 students are there. We'll discuss there. That will be better for us. We need to know each and everything. Or please check out your materials. Everyone